हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि शर्ट मतलब करनी क्या होती है, कितने तरह की होती है और कुछ हमने देखे नियम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा संख्याएं हैं करनी में तो उनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। उससे पहले हम जानते हैं कि प्योर शर्ट्स या शुद्ध करनी क्या होती है। अगर किसी भी करनी का मल्टीपल कोई रैशनल नंबर नहीं है, सिर्फ यूनिटी है, तो उसको प्योर शर्ट या शुद्ध करनी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं √7 और 3√5। तो इस प्रकार की जो करनियाँ हैं उनको प्योर शर्ट्स बोलते हैं। अब बात आती है मिक्स्ड शर्ट्स की, मतलब मिश्रित करनी। तो इस प्रकार की जो करनी है उनके मल्टीपल में या उनका एक फैक्टर तो होता है रैशनल नंबर और एक फैक्टर होता है इरैशनल नंबर। इस प्रकार की जो शर्ट्स है उनको मिक्स्ड शर्ट्स बोला जाता है। अब इनका कंपेयर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण जो कि सिंपल सा उदाहरण है वो दिख रहा होगा, √2 और √3 में क्या बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख के ही बता सकते हैं कि √3 बड़ा है। और ये हमको कैसे पता चला कि √3 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है करनी का, जो ऑर्डर है वो बराबर है, इसीलिए हम देख पाए कि कौन सी करनी हमारी बड़ी है। जैसे कि √2 का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर 2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, और 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3, नहीं 1/2। ठीक है, तो इनमें कंपेयर हम देख सकते हैं एकदम सीधा सा कि √3 बड़ा है। लेकिन अगर बाई चांस हमको कोई इस प्रकार का उदाहरण दे, इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि यहाँ पर ऑर्डर 3 है और यहाँ पर ऑर्डर 4 है इस करनी का, तो इनमें कौन सा बड़ा है, तो ये हम देख करके ऐसे नहीं बता सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले तो हमको जो भी करनी दी गई है उनके अगर ऑर्डर अलग अलग है तो उनका एलसीएम लेके सबसे पहले ऑर्डर को सेम करेंगे। उसके बाद हम बता पाएंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। 3√3 4, इसका ऑर्डर 4 है, √4। अब मुझे पता लगाना है कि इनमें कौन सा बड़ा है। तो देखिए सीधी सी बात, इसका मैंने पहले भी बताया कि इसको 3√3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/3। जो भी यहाँ पर ऑर्डर है अगर मुझे उसको पावर में लेके जाना है तो 1 में चला जाएगा। ठीक वैसे ही 4, इसको मैं पावर में लेके जाना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा ऐसा। अब मुझे जो ऑर्डर है वो बराबर करने, तो बराबर कैसे होगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं। मुझे 12 नीचे करना है और नीचे ऑलरेडी 3 है, तो कैसे होगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह कर दूंगा, 12 हो जाएगा नीचे। और यहाँ पर नीचे 4 है और 12 करना है तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा, 12 हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा 3। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब मान लो कि मेरे पास एक संख्या है 105 और यहाँ पर लिखा है 1/2 या 1/3, कुछ भी लिखा है मान लो ऐसे करके 1 में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं सीधा का सीधा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3/105। ठीक है, ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, बात दोनों बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि एलसीएम लेके मैंने ऑर्डर बराबर किया था, 3 की पावर 4 हो गई, यहाँ पर बच गई। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, यहाँ पर ऑर्डर 12 आया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका 3 की क्यूब है, 3 या 9 नम कैश, तो यहाँ 81 आएगा। और यहाँ पर 4 तिया
4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, 12 12। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं इजीली बता सकता हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, 3√3। अब इसमें पता चल रहा है क्या कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, नहीं, लेकिन इसी से मैं डेराइव करके ये चीज़ लाया हूँ। एलसीएम लेके मैंने ऑर्डर बराबर किया और यहाँ पर मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। यहाँ पर ओबियसली 81 बड़ा है 64 से, तो ये वाला बड़ा हुआ। तो हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर ये 3√3 की कई डेरिव 3√3 का ही मतलब सोल्व करके आया है 12, ऑर्डर में 81। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाला बड़ा है। तो इस प्रकार हम करनी का जो है कंपैरिजन करते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि बढ़ते क्रम में लिखे। मेरे पास 3 करनी है, मतलब √5, और दूसरा क्या है 3√9, और एक क्या है 6 105, ठीक है। ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखो। अब इसको देख करके मुझे पता चल रहा है क्या कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो भी ऑर्डर है उनका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा, पहले तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 5 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/3 और 105 की पावर 1/6। अब इसका एलसीएम देख लेता हूँ, 2 3 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, 6, ठीक है। अब 1/2 को 5 की पावर 1/2 को 6 बनाने के लिए मैं क्या करूं, जो नीचे 6 हो जाए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे 6 हो जाएगा। और 1/3 में नीचे 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 6 हो जाएगा। तो 9 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करी और 2 से नीचे करी। अब ठीक वैसे ही 105 को ऊपर नीचे 6 बनाना है, 6 नीचे पहले ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज़ लिख दूंगा, मतलब ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो अभी मेरा ये आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब 6 को मैं ऑर्डर में लिख दूंगा, करनी के ऑर्डर में ऐसे करके, ठीक है। और 5 की पावर यहाँ पर 3 बच गई, 9 का स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे ऑर्डर में लिख देता हूँ 105 6, ठीक है। अब इसका एक बार और सोल्व कर लेते हैं। 5 का क्यूब है, मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 6, और 9 का स्क्वायर है मतलब 81 6, और ये ऑलरेडी एज इट इज लिखा जाएगा। अब देख के हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि हमने एलसीएम लेके जो भी हमारा करने का ऑर्डर है उसको बराबर कर लिया है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। और ये किसकी डायराइव फॉर्म है, ये है इसकी 3√9 की, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा सबसे छोटा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ये वाला 6 105, ये दूसरे नंबर पे आएगा, मतलब सबसे छोटा ये है, फिर ये है, और सबसे बड़ा है हमारा है √5। तो ये इसका बढ़ते क्रम में ऑर्डर हो गया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है करनी का।